जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें सुख और दुख, जीत और हार, शांति और अशांति सब आते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयां न देखी हों। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कठिनाई कब आएगी, बल्कि यह है कि कठिनाई आने पर हम कैसा व्यवहार करेंगे। जब सब कुछ अच्छा हो तो शांत रहना आसान है, परंतु जब परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तब भी यदि मन स्थिर रह सके, वही सच्ची साधना है। यही वह ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने गीता में दिया। जो सुख दुख, हानि लाभ और विजय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। मित्रों, बुरी परिस्थिति में मन सबसे पहले डगमगाता है। डर, चिंता और नकारात्मक विचार मन को घेर लेते हैं। ऐसा लगता है मानो सब खत्म हो गया हो। लेकिन यदि उसी समय हम गहरी सांस लें, मन को शांत करें और खुद से कहें यह परिस्थिति भी बीत जाएगी, तो हमें भीतर से एक नई शक्ति मिलने लगती है। याद रखो, न अच्छा स्थायी है न बुरा। हर परिस्थिति केवल थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। जब यह सत्य समझ आ जाता है तो मन बुरी स्थिति में भी स्थिर रहना सीख जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। यदि हम केवल हालात देखकर घबराएं और अपने कर्म छोड़ दें, तो दुख और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम परिस्थिति के बीच भी धैर्य रखते हुए सही कार्य करते रहें, तो धीरे धीरे वही स्थिति बदलने लगती है। जैसे समुद्र में तूफान आने पर नाविक अपने पतवार को और मजबूती से पकड़ता है, वैसे ही हमें भी संकट आने पर अपने धैर्य को और मजबूती से थामना चाहिए। मित्रों, जब भी जीवन में बुरी स्थिति आए, तो तुरंत अपने मन को वर्तमान में लाओ। ज्यादातर चिंता अतीत या भविष्य के कारण होती है। अतीत की यादें हमें पछतावे में डालती हैं और भविष्य की कल्पना हमें डराती है। लेकिन वर्तमान क्षण में रहना हमें स्थिर कर देता है। यदि तुम इस क्षण पर ध्यान केंद्रित कर लो, तो कठिनाई उतनी भारी नहीं लगेगी जितनी तुम्हारे मन ने बना दी है। और सबसे सुंदर उपाय है ईश्वर का स्मरण। जब हम खुद को परिस्थितियों में अकेला समझते हैं, तभी सबसे ज्यादा घबराते हैं। लेकिन यदि हम यह याद रखें कि कृष्ण हर पल हमारे साथ हैं, तो सबसे बुरी परिस्थिति भी हमें डरा नहीं सकती। कठिनाइयों के बीच यदि तुम्हारा मन कृष्ण के नाम में टिक जाए, तो तुम्हें लगेगा मानो भीतर से कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। यही वह आस्था है जो सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश जला देती है। मित्रों, शांत रहना यह नहीं है कि हम भावनाएं महसूस ही न करें। शांत रहना का अर्थ यह है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, उन्हें अपनी शक्ति न बना दें। जब क्रोध या भय मन पर हावी हो, तब एक क्षण रुककर गहरी सांस लेकर और ईश्वर का नाम लेकर मन को स्थिर करना ही असली साधना है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी बुरी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाएगी। तो आज से यह संकल्प लो, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, मैं हर संकट में ईश्वर को याद करूंगा और मैं अपने मन को स्थिर बनाए रखूंगा। यही मार्ग तुम्हें न केवल शांत बनाएगा बल्कि
तुम्हें भीतर से अजेय बना देगा। और यही वह ज्ञान है जो गीता हमें बार बार सिखाती है। सच्ची विजय बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि बुरी परिस्थितियों में भी शांत रहो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कठिनाई का असर महसूस नहीं होगा। कठिनाई तो हर किसी को हिलाती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस हिलते हुए मन को स्थिर करना जानते हैं या नहीं। सोचो, समुद्र की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आता है, लेकिन उसकी गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है। उसी तरह जब जीवन का तूफान उठे तो सतह पर हलचल होना स्वाभाविक है, परंतु यदि मन को भीतर की गहराई में टिकाना सीख लो तो वहां हमेशा शांति है। यह गहराई केवल भक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि जिसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं करती, वही वास्तव में मुक्त है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हारा मन बाहर की घटनाओं पर निर्भर न होकर भीतर की शक्ति पर टिका हो, तब कोई भी बुरी स्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। जैसे एक पर्वत के सामने तूफान छोटा पड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारा स्थिर मन हर मुश्किल से ऊंचा हो जाता है। मित्रों, संकट के समय अक्सर लोग सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? यह प्रश्न ही दुख को और बड़ा कर देता है। इसके बजाय यदि हम यह सोचें, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हर कठिनाई वास्तव में एक शिक्षक होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन कठिनाई हमें जगाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें सिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। याद रखो, बुरी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह। यही प्रकृति का नियम है। अगर अभी अंधकार है तो निश्चित है कि प्रकाश भी आएगा। अगर अभी गिरावट है तो निश्चित है कि उठने का समय भी आएगा। यह समझ अपने भीतर गहराई से बैठा लो, फिर किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं होगी। और मित्रों, शांत रहने का एक बड़ा उपाय है अपनी दृष्टि को विस्तृत करना। जब हम केवल अपने छोटे से दुख पर ध्यान देते हैं तो वह बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब हम जीवन की विशालता को देखते हैं, ईश्वर की योजना को समझते हैं, तो हमारा दुख छोटा पड़ जाता है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब गिर जाता है तो उसे लगता है कि उसका दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति को मालूम है कि यह तो जीवन का हिस्सा है। इसी तरह यदि तुम अपने मन को बड़ा बना लो तो छोटी छोटी कठिनाइयां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। युद्ध में शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर की अशांति को हराना कठिन है। इसलिए संकट के समय बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करो। जब मन स्थिर हो जाएगा तो परिस्थितियां अपने आप बदलती हुई प्रतीत होंगी। मित्रों, इस शांति का अभ्यास रोजाना करना पड़ता है। केवल संकट आने पर ही नहीं, बल्कि साधारण दिनों में भी
ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शांत करने का अभ्यास करो। जब आदत बन जाएगी तब कठिनाई आने पर मन अपने आप शांति की ओर लौट आएगा। और अंततः याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, उसी समय यह स्मरण करो कि कृष्ण तुम्हारे हाथ को थामे खड़े हैं। यह विश्वास ही तुम्हें अडिग बनाएगा। यही विश्वास तुम्हारे मन को इतना स्थिर कर देगा कि कोई भी बुरा समय तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। मित्रों, शांत रहने की कला केवल कठिनाइयों से बचने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग है। जब इंसान बुरी परिस्थिति में घबराता है तो उसकी सोच बिखर जाती है, निर्णय गलत हो जाते हैं और स्थिति और बिगड़ जाती है। लेकिन जब वही इंसान अपने मन को संभालकर शांति में टिकता है, तब उसका विवेक जागता है और वह वही निर्णय लेता है जो उसे उबार लेता है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्थिर रहो, क्योंकि अशांत मन कभी धर्म का मार्ग नहीं पकड़ सकता। सोचो मित्रों, एक सैनिक युद्ध भूमि में यदि डर से कांप जाए तो वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन वही सैनिक यदि शांति में टिके और पूरी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को देखे तो सबसे कठिन लड़ाई भी जीत सकता है। जीवन की परिस्थितियां भी इसी युद्ध जैसी हैं। जो अपने भीतर की शांति को संभाल लेता है वही विजयी होता है। कभी कभी बुरी स्थिति इतनी गहरी होती है कि लगता है बाहर निकलना असंभव है, परंतु याद रखो, असंभव केवल मन की कल्पना है। परिस्थिति जितनी बड़ी हो, उससे कहीं ज्यादा बड़ी तुम्हारी आत्मा है। यह आत्मा अजेय है, अमर है, अडिग है। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझते हो तो सबसे कठिन तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। जब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इतना अडिग है तो फिर बुरी परिस्थिति से डरने का क्या कारण है? मित्रों, शांति केवल बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। बाहर का शोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भीतर मौन है तो जीवन संतुलित रहेगा। तुमने देखा होगा, मंदिर में घंटियां बजती हैं, शंख की ध्वनि होती है, लेकिन उसके भीतर का वातावरण फिर भी शांत लगता है। क्यों? क्योंकि वहां ईश्वर का स्मरण है, वहां भक्ति का स्पर्श है। यदि तुम अपने मन में कृष्ण का नाम बैठा लो तो चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर तुम्हें वही मंदिर सी शांति मिलेगी। शांति का अभ्यास करने का एक साधन है कृतज्ञता। जब बुरी स्थिति आए तो उस पर ही ध्यान मत दो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। इसके बजाय यह देखो कि तुम्हारे पास अब भी कितना कुछ है। यदि तुम श्वास ले पा रहे हो तो जीवन है, यदि जीवन है तो अवसर है, यदि अवसर है तो समाधान भी है। यह सोचते ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो संतोष में जीता है वही सच्चा सुखी है। मित्रों,
जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम बुरी स्थिति में घबराते हैं तो शोर बढ़ जाता है और आत्मा की आवाज दब जाती है, परंतु जैसे ही हम शांति में बैठते हैं सब स्पष्ट हो जाता है। सोचो, एक झील में यदि लहरें हों तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जब झील शांत हो जाती है तब चंद्रमा का रूप साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब ईश्वर की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। इसलिए मित्रों, जब भी जीवन में कठिनाई आए तो इसे एक अवसर मानो, शांति का अभ्यास करने का अवसर। यह सोचो कि यह स्थिति आई ही इसलिए है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। यह सोचो कि यह परिस्थिति आई ही इसलिए है कि तुम अपने भीतर की शांति को अडिग बना सको। यही सोच तुम्हें हर तूफान के बीच भी अचल बनाएगी। और अंततः अपने हृदय में यह संकल्प रखो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी जीवन सुंदर होगा। यही मार्ग है, यही साधना है और यही वह उपहार है जो कृष्ण हमें गीता के माध्यम से देते हैं। अशांत मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। तो मित्रों, शांति को ही अपनी सबसे बड़ी साधना बनाओ और देखो कैसे सबसे बुरी स्थिति भी तुम्हें तुम्हारी सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाएगी। मित्रों, जब जीवन की बुरी स्थिति का बोझ हमारे कंधों पर आता है तब सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वह है अपने मन को स्थिर करना। यह स्थिरता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। सोचो, यदि कोई पेड़ अपनी जड़ों से गहराई तक धरती में जुड़ा हो तो आंधी तूफान उसे हिला नहीं सकते, लेकिन जिसकी जड़ें ही कमजोर हों वह हल्की सी हवा में भी गिर जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपनी आत्मा से जुड़े रहें, अपने धर्म और सत्य से जुड़े रहें, तो कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, समत्व योग कहलाता है, अर्थात जीवन की हर परिस्थिति में मन को समान भाव में रखना ही योग है। यह समानता तभी आती है जब हम समझ जाते हैं कि परिस्थिति केवल खेल है, कभी जीत, कभी हार, कभी सुख, कभी दुख, यह सब आना जाना लगा रहेगा। लेकिन यदि हम अपने आप को इस खेल का खिलाड़ी न मानकर दर्शक बना लें तो भीतर शांति बनी रहती है। खिलाड़ी मैदान में दौड़ता है, थकता है, हार जीत से परेशान होता है, लेकिन दर्शक केवल देखता है। यदि तुम जीवन को उसी दृष्टि से देखना सीख लो तो बुरी से बुरी स्थिति भी तुम्हें विचलित नहीं करेगी। मित्रों, जब मन अशांत होता है तो न केवल हमारी सोच प्रभावित होती है बल्कि शरीर पर भी असर पड़ता है। चिंता, क्रोध और भय शरीर को बीमार कर देते हैं, लेकिन शांत मन शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए यह केवल मानसिक साधना नहीं है, यह शारीरिक स्वास्थ्य का भी मार्ग है। जैसे नदी का पानी जब साफ और स्थिर होता है तो वह जीवन को पोषित करता है, वैसे ही शांत मन जीवन को सुखमय बना देता है। अब सोचो, यदि कठिनाई आने पर हम केवल उसे दुश्मन समझें तो हम हमेशा डरते रहेंगे
लेकिन यदि उसी कठिनाई को हम शिक्षक समझ लें तो उसका सामना भी सहज लगेगा। उदाहरण के लिए, जब अंधेरा होता है तभी हमें दीपक का महत्व समझ आता है। उसी तरह जब जीवन में बुरी स्थिति आती है तभी हमें अपनी आंतरिक शक्ति का मूल्य समझ आता है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें अवसर मानो। अपने भीतर की शांति को गहराई से महसूस करने का अवसर। मित्रों, यह सत्य है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, परंतु हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा काम है शांत होकर सही कर्म करना। परिणाम अपने आप ईश्वर की योजना के अनुसार आएगा। कभी कभी लोग कहते हैं, इतना आसान नहीं है शांत रहना। यह सही है, लेकिन असंभव नहीं है। शांत रहना अभ्यास से आता है। जैसे संगीत सीखने के लिए बार बार रियाज करना पड़ता है, वैसे ही शांति पाने के लिए रोज ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करना पड़ता है। धीरे धीरे मन इस अभ्यास का आदी हो जाता है और कठिनाई के समय भी अपने आप शांति की ओर लौट आता है। कृष्ण कहते हैं, अशांत व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। इसीलिए यदि जीवन में आनंद चाहिए तो पहले मन को शांति दो। यह शांति बाहर से नहीं आएगी, न धन से, न नाम से, न संबंधों से। यह केवल भीतर से आएगी जब तुम ईश्वर को हर परिस्थिति में याद करोगे। जब तुम्हें यह विश्वास होगा कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तब कठिनाई भी तुम्हें मित्र लगने लगेगी। मित्रों, अंततः यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कठिनाई में भी शांत रहना, बुरी स्थिति में भी संतुलित रहना। यह शांति तुम्हें केवल जीवन के संघर्षों में जीत नहीं दिलाएगी, बल्कि आत्मा को भी ईश्वर के निकट पहुंचा देगी। और जब आत्मा ईश्वर के समीप पहुंच जाती है, तब कोई दुख उसे छू भी नहीं सकता। तो आज से संकल्प लो, कठिनाई आएगी पर मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने मन को स्थिर रखूंगा, मैं ईश्वर को याद करूंगा और मैं हर स्थिति को सीखने का अवसर मानूंगा। यही वह संकल्प है जो तुम्हें अजेय बनाएगा। यही वह शांति है जो तुम्हें सबसे बुरी परिस्थिति में भी रोशनी दिखाएगी। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें श्री कृष्ण के निकट ले जाएगा। मित्रों, जब हम यह समझ जाते हैं कि बुरी परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं, तब हमारे भीतर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान बाहरी नहीं होती, यह भीतर से निकलती है। जैसे गीता के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन निराश होकर खड़ा था, तब कृष्ण ने उसे यही स्मरण कराया, सुख दुख क्षणिक हैं, इन्हें सहन करो। यही शिक्षा हमें भी आज हर कठिन परिस्थिति में मार्ग दिखाती है। सोचो, जब अंधेरा घना होता है तभी दीपक की लौ सबसे स्पष्ट दिखती है। उसी तरह जब जीवन का अंधकार बढ़ता है तभी हमारी आत्मा की शक्ति सबसे तेज चमकने लगती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम घबराने के बजाय शांत रहें। घबराहट अंधकार को और गहरा कर देती है, जबकि शांति प्रकाश को जन्म देती है। मित्रों,
अक्सर लोग पूछते हैं, पर इतना कठिन समय आने पर मन को शांत कैसे रखें? इसका उत्तर सरल है, अपनी दृष्टि बदलो। जिस चीज को हम देखना चाहते हैं, मन उसी पर टिकता है। यदि तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या और बड़ी लगेगी, लेकिन यदि उसी समय तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो रास्ता स्पष्ट होने लगेगा। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम पर मत अटको, क्योंकि परिणाम की चिंता ही अशांति का कारण है। मित्रों, जब भी बुरी स्थिति आए, एक क्षण रुक जाओ, अपने भीतर गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, परिस्थिति मुझे गिरा नहीं सकती। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की शक्ति को जगाने का मंत्र है। हर बार जब तुम इसे दोहराओगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। एक और सुंदर उपाय है भक्ति। जब मन बुरी स्थिति में उलझ जाए, तब कृष्ण का नाम जपो। देखो, यह नाम केवल आवाज नहीं है, यह एक अनुभव है। जैसे ही तुम जय श्री कृष्ण कहते हो, वैसे ही भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। यह नाम उस दीपक की तरह है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। कभी कभी बुरी परिस्थिति में लोग सोचते हैं कि यह अन्याय है, यह क्यों हुआ? लेकिन मित्रों, यदि हम ईश्वर की योजना को समझें, तो यह भी मानना होगा कि हर घटना का कोई उद्देश्य है। कठिनाई हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने आती है। जैसे सोने को तपाकर आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाई हमें तपाकर उज्जवल बनाती है। यदि इस दृष्टि से परिस्थिति को देखो, तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। मित्रों, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। शांति का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर संतुलन हो, ताकि तुम सही निर्णय ले सको। यदि तुम क्रोध या डर में निर्णय लोगे तो गलत होगा, लेकिन यदि शांति में निर्णय लोगे तो वही तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालेगा। यही कारण है कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर सबसे बड़ा हथियार है शांत मन। अंततः मित्रों, याद रखो कि जीवन की बुरी परिस्थिति कोई शत्रु नहीं है, यह तो एक संदेशवाहक है। यह हमें याद दिलाने आती है कि हम अब भी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाए। यदि हम इस संदेश को समझ लें और परिस्थिति को शिक्षक मान लें, तो जीवन में कभी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आज से यह संकल्प लो, जब बुरी स्थिति आएगी, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं कृष्ण का नाम लूंगा, मैं अपने मन को स्थिर करूंगा और मैं इस परिस्थिति को अपनी साधना मानूंगा। यही मार्ग है, यही साधना है और यही जीवन को सफल और आत्मा को शांत करने का सच्चा उपाय है। मित्रों, बुरी परिस्थितियों में शांत रहने का असली अर्थ यह है कि हम अपने मन को उस स्थिति से बड़ा बना दें। जब समस्या सामने होती है तो वह इतनी विशाल लगती है कि बाकी सब कुछ छोटा दिखने लगता है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो समझ आता है कि यह समस्या भी केवल समय का एक हिस्सा है। जैसे आकाश में बादल घिर आते हैं, तूफान उठता है, लेकिन कुछ ही समय बाद बादल छूट जाते हैं और सूरज फिर से चमक उठता है। वैसे ही हर कठिनाई अस्थायी है, लेकिन इस सत्य को तभी समझ पाओगे जब मन शांत होगा।
कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो मन को जीत लेता है, क्योंकि मन उसका सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब बुरी परिस्थिति आती है तो मन अक्सर हमारा शत्रु बन जाता है। यह हमें डराता है, नकारात्मक विचार देता है और हमें असहाय महसूस कराता है। लेकिन यदि हम ध्यान और धैर्य से मन को काबू में कर लें तो वही मन हमें प्रेरित करेगा, हमें शक्ति देगा और शांति प्रदान करेगा। मित्रों, शांत रहने का एक गहरा उपाय है स्वीकार करना। जब हम किसी स्थिति का विरोध करते हैं तो अशांति बढ़ जाती है, लेकिन जब हम कह देते हैं, हाँ, यह परिस्थिति आई है, पर मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे सीखूंगा, तो भीतर से एक बोझ उतर जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि लड़ाई परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और क्रोध से है। जब ये शांत हो जाएंगे, तब बाहरी समस्या का समाधान अपने आप निकलने लगेगा। सोचो मित्रों, एक किसान को अगर बारिश समय पर न मिले तो वह दुखी होगा, लेकिन अगर वह धैर्य से खेत को संभाले, मिट्टी को बचाए और विश्वास रखे कि अगली ऋतु में बारिश जरूर होगी, तो वही किसान फिर से फसल उगा पाएगा। लेकिन अगर वह गुस्से और निराशा में खेत छोड़ दे तो भविष्य का भी नुकसान कर बैठेगा। यही जीवन का नियम है। बुरी परिस्थिति आए तो धैर्य रखो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और शांति से सही समय का इंतजार करो। मित्रों, ध्यान रखो कि शांति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। जब एक परिवार का मुखिया संकट में शांत रहता है तो पूरा परिवार संभल जाता है। जब एक नेता कठिनाई में स्थिर रहता है तो पूरा समाज आश्वस्त हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरी परिस्थिति में शांत रहोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी प्रेरणा लेंगे और उन्हें लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारी शांति केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि सबका सहारा बनती है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्चा बल तलवार में नहीं, धन में नहीं, शक्ति में नहीं, बल्कि शांति में है। शांत मन ही असली योद्धा है। यही कारण है कि अर्जुन को उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अशांत मन युद्ध नहीं जीत सकता। जब अर्जुन का मन स्थिर हुआ, तभी वह अपने कर्तव्य को निभा पाया। और यही शिक्षा हमें भी लेनी है। शांत मन से ही जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो मित्रों, जब अगली बार कोई कठिन परिस्थिति तुम्हारे सामने आए तो घबराओ मत। बस याद करो, यह भी बीत जाएगी। अपने भीतर कहो, कृष्ण मेरे साथ हैं। कुछ क्षण गहरी सांस लो, अपने विचारों को स्थिर करो और देखो कैसे भीतर से तुम्हें शक्ति मिलने लगेगी। यह शक्ति वही है जो तुम्हें परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। यही वह मार्ग है जो तुम्हें हर तूफान के बीच भी अडिग रखेगा।